नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो सभी अधिवक्ता भाइयों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ मेरे पास बहुत से कमेंट आए हैं। उस कमेंट के सॉल्यूशन के लिए मैं बना रहा हूँ। जब दोस्तों मेरे पास कोई कमेंट आता है, एक दो कमेंट आते हैं, इस प्रकार के आते हैं, तो मैं उनका कमेंट में ही लिख करके उनका सॉल्यूशन सॉल्व कर देता हूँ। जो भी क्वेश्चन आता है उनको बता देता हूँ। पर कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि जिनको बताना उचित ये लगता है कि ये सभी अधिवक्ता भाइयों तक बात पहुंच सके तो ज़्यादा अच्छी होगी, एक को ना करके। तो उसके लिए मैं एक वीडियो का पैकेज बना दिया करता हूं। और वैसे भी मैं अपने वीडियो में हमेशा कहता हूं कि आप लोग लीगल एडवाइस के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो मेरे वीडियो पे कमेंट करिए। छोटा मैटर है तो उसको कमेंट में मैं सॉल्व कर दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो को पैकेज बना करके दूंगा। तो इसी उद्देश्य पे मेरे पास कई कमेंट आए हैं कि सर जी, मैं अभी वकालत में प्रैक्टिस करना चालू किया कोर्ट में। मेरे जो सीनियर हैं सर जी मुझे कुछ देते नहीं हैं, मैं घर से भी बहुत गरीब हूँ, तो कृपया मुझे पैसा कम वकालत में प्रैक्टिस करने के साथ साथ पैसा कमाने का भी मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं उस विषय में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सच बात है, जब कोई भी व्यक्ति पहले कदम रखता है प्रैक्टिस में, कोर्ट में वकालत करने के बाद, अगर उसके परिवार में पहले से कोई है तो ठीक है, अगर वो नया व्यक्ति है तो उसके लिए बहुत बड़ा संघर्ष भरा जीवन होता है। क्योंकि ये एक ऐसा पेशा है कि इसमें लोगों को बहुत हतोत्साहित होना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और बिना प्रॉफिट के, मतलब कि आप सुबह से लेकर के शाम तक जूनियरशिप में काम करते हैं, मगर आपको जो भी दे दिए वहीं पे उतने में ही खुश रहना है, दिए हैं तो, नहीं दिए हैं तो। अब रहती है बात कि पैसा कैसे कमाएं। जो नए अधिवक्ता हैं ये पैसा कैसे कमाएं डेली बेसिस पे। अगर दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि आप 2000 4000 रेगुलर कमाने लगेंगे, पर आज की ये वीडियो मेरा देखने के बाद आप ये मान लीजिए कि अपना खर्च पानी, घर का खर्च बहुत जल्द निकालना स्टार्ट कर देंगे। जो चीज़ मैं वीडियो में बताया हूं, अगर आप लोग उसे फॉलो करेंगे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप यकीनन मान के चलिए, कोई गारंटी तो नहीं है। अब भगवान अगर किसी के प्रति रुष्ट है तो मैं नहीं कह सकता हूं, नहीं तो आप ये मान लीजिए कि आपकी कमाई होना स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और लीगल एडवाइस के लिए कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप अभी स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस करना, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो सर्वप्रथम तो आप ये मान लीजिए कि 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो जाएगा। और ये नए अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ा मौका है। हाथ से निकल ना जाए कहीं, इसे पकड़ लीजिए। कैसे पकड़ना है? पढ़ाई करके। अभी छुट्टी भी चल रही है, किताब ले लीजिए। किताब नहीं है तो कहीं से भी गूगल सर्च कर लीजिए। सब कुछ आज के समय में ऑनलाइन है। सही से रिवीजन करिए, ताकि आप जब 1 जुलाई 2024 को कोर्ट खुले और आप पहुँचे वहाँ पे, तो जा करके एक नए रुख से अपना कार्यभार संभालें, चालू करें। क्योंकि जब कुछ आप लोगों को पूरा नॉलेज रहेगा, कौन सी धारा पे कितनी सज़ा है, कितनी क्या है, तो मनोबल होगा। उसके बाद पैसा कमाना है जो, उसके लिए दोस्तों, जब तक आप वकालत की खनक अपने रिलेशन में, अपने गांव में, हर एक जगह ऐसा नहीं महसूस हो जाएगा कि आप वकील हो गए, आप वकील हो गए, तब तक आपको केस नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि आप सर्वप्रथम कार्ड, अपने नाम का एक कार्ड छपवा लीजिए। 1000 500 जितना पैसा हो आपके हिसाब से, जिस हिसाब से आप उसको संभावित कर सकें, उस हिसाब से आप कार्ड छपवा लीजिए। कार्ड जब आप छपवाएंगे दोस्तों, तो उसमें
आपको क्या होगा कि कार्ड बांटना है। अब देखते हैं ना आप, फ्लैट बेचते हैं लोग बाग, चौराहे चौराहे बच्चे खड़े कर देते हैं, पर्चा छपवा करके वो बाजार बाजार लोगों को बांटते हैं। वो भी पैसा से ही छपवाते हैं ना दोस्तों, पैसा से छपवाते हैं। और ये नहीं कि जितने लोग ले लेते हैं वो बड़ी कैसे होता है, कुछ दुकान वाले होते हैं ज़्यादा ले लेते हैं तो अपना उसी में सामान देना चालू करते हैं, चाहे समोसा है, पकौड़ा है, उसी में देते हैं। कभी कभी खाने को भी आप लोगों को मिल जाता होगा। तो इसी प्रकार से आप कार्ड छपवा लीजिए। कार्ड छपवा करके आप बाजार बाजार मत मटवाइएगा, अपने से कोई भी मिल रहा है, आपका कोई भी संपर्क में आ रहा है, उसे एक कार्ड दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कोई आया है उसे आप कार्ड दे दीजिए। तीसरा व्यक्ति कोई आया है उसे आप कार्ड दे दीजिए। आप कार्ड देते रहेंगे। ये मान के चलिए कि जब आप 100 कार्ड व्यक्तियों में बांट देंगे तो आपको उसमें से, मैं ये नहीं कहता कि 10, 20, 50 केस आपको मिल जाएंगे, ना ना ना, आपको उसमें से ये मान के चलिए कि 1, 2, 3, जब 100 कार्ड बांटेंगे तो मैं ये मान के चलता हूं कि एक ही व्यक्ति आपको ऐसा मिलेगा जो आपके पास फोन करेगा, फोन करने के बाद आपसे बात करेगा, और बात करने के बाद आपसे जो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा तब जा करके वो आपके पास आएगा। आप उससे इतनी मोटी रकम की फीस मत मांग लीजिएगा कि वो आपके पास से निकल जाए, और ना इतना कम ही मांग लीजिएगा कि आपके हाथ से निकल जाए कि बेकार है। ये अपने हिसाब से, जो जिसे आप सीनियर के थ्रू काम कर रहे हैं, किस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कैसा केस है, किस प्रकार का केस है, उसे समझ करके ही पैसे की बांट करिएगा। अगर आप ज़्यादा मांगेंगे तो भाई जाहिर सी बात उसके पास नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो जाएगा। इतना गिर के भी काम मत करिएगा कि हमें केस नहीं ला, जो कुछ भी हो, तो उससे अपनी इमेज डाउन होती है। और वकालत एक ही चीज़ की होती है कि इमेज डाउन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में आपको जब वो केस मिलेगा तो आप जिनके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके सीनियर हैं, उनका ये उद्देश्य होता है कि जो केस आपको मिलेंगे उसमें वो पैसा नहीं लेते हैं, बहस वहस कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, क्योंकि आप उनका कार्य करते हैं। यही होता है। अब अगर आपके यहाँ क्या कर रहे हैं, शायद पैसा ले लें, तो उनके लिए रिक्वेस्ट करिए कि सर जी हमें माफ़ करिए, क्योंकि यही तो हमारे पास आ रहा है, आपके पास तो बहुत आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, सब मान जाते हैं, ठीक है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चाय नाश्ता कराते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से दोस्तों आपको भी पैसा कमाई का जरिया हो जाएगा और आपके पास आने लगेगा। कार्ड आप छपवाते रहिए, बांटते रहिए, छपवाते रहिए, बांटते रहिए। दूसरा जरिया ये है कमाने का दोस्तों, जो वो है लीगल ड्राफ्टिंग। अगर आप केस फाइल तैयार कर लेते हैं, तैयार करके उसकी पूरी प्रक्रिया आपको मालूम है केस दायर करने तक के लिए, तो आप ये मान लीजिए कि जो भी आप 2-1 चैम्बर पकड़ लीजिए, जो सीनियर एडवोकेट हों, उनके पास जा कर के और उनसे ये कहिए कि हमें काम दीजिए, हम आपकी केस फाइल पूरी बना करके तैयार करके उसको ले जा कर के सब कुछ उसमें सबमिट कर देंगे, यहाँ तक दायर कर देंगे, आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपको सिर्फ बहस करने के लिए जाना है। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई एक केस की फाइल तैयार करेंगे आपको, तो उसमें मान के चलिए कि आपको कम से कम 1000-1500 रुपये तो मिलते ही हैं। उसमें जो कुछ खर्च होता है, एफिडेविट के लिए है, टाइपिंग वाइपिंग के लिए है, तो ये भी मान के चलिए फिर भी अगर आप एक केस ले रहे हैं तो आपको 500-700 रुपये खूब आराम से बचेंगे एक केस के लिए। और ऐसे अगर आपने 2-3 चैम्बर पकड़ लिए हैं तो आप ये मान लीजिए कि रोज़ का अगर आप 2 फाइल तैयार कर लेते हैं, और 2 फाइल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, मेहनत तो पड़ता ही है। अगर आप 2 फाइल तैयार कर रहे हैं तो 1500 से 2000 रुपये के बीच में आप कमाई कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करना पड़ेगा। प्लस ये जो 1 जुलाई 2024 से नए प्रोसीजर आ रहे हैं, इनकी भारी तैयारी करनी पड़ेगी। वकालत में अगर आपको घुसना है तो पढ़ाई से डरना नहीं है। अगर आप पढ़ाई से बाहर भागेंगे तो वकालत नहीं कर पाएंगे, और स्टार्टिंग में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये 2 जरिया जो मैंने आप लोगों को बताया हूँ, एक कार्ड छपवाना, एक लीगल ड्राफ्टिंग की,
अगर आप लोगों को दोस्तों ये चीज़ आ रहा है, कार्ड तो आप छपवा करके बंटवा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लीगल ड्राफ्टिंग करते हैं और 2-3 फाइल तैयार कर लेते हैं, आपका भी मन लगने लगेगा। जब क्योंकि अगर आदमी जाता है, सुबह से निकल गया, शाम को अगर जेब में कुछ मिल गया, इतना मेहनत करने के बाद, तो वो भी खुशहाल हो जाता है। घर में जाता है, घर जाते समय कुछ लेके जाता है तो उसको भी अच्छा लगता है। अब मालूम चला कि यहाँ से गए हो, पेट्रोल पानी लगा करके कोर्ट कचहरी पहुँच गए हैं, पूरा दिन इधर उधर पसीने में घूम रहे हो, कोर्ट में पसीना आ गया, क्योंकि गर्मी में एक वकील ही है जिसमें ये हैसियत है और ये ताकत है कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट घूम रहा है। नहीं, आदमी तो सब एसी लगा करके बैठे हुए हैं। और इतना मेहनत करने के बाद जब शाम को कुछ नहीं मिलता है, उसके बाद फिर से आप गाड़ी स्टार्ट किए और चले आए घर, तो रास्ते में सोचते चले जाते, अरे यार कैसी पढ़ाई किया, क्या नहीं किया। क्योंकि इसमें एक उम्र खर्च होती है दोस्तों, और उसके लिए बहुत बड़ा जिगर होना चाहिए। सबके अंदर नहीं होता। बहुत से लोग ये कोर्स करके बाद घर में बैठे हैं। आप लोग ऑनलाइन देखते होंगे, सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, कहते हैं सब्जी का ठेला लगा लो, वहाँ पे नहीं जाना है, क्योंकि सरकार भी कोई सुविधा वकीलों को देती नहीं है, जबकि नए वकीलों को सुविधा देनी चाहिए, मगर सरकार बिल्कुल वो सुविधा देती नहीं है। अगर सरकार सुविधा देने लगे, कम से कम 3 साल नए वकीलों को, कम से कम 3 साल ऐसी सुविधा देनी चाहिए कि उसको रहने के लिए, खाने के लिए पूरा पर्याप्त हो। क्योंकि ये जो वकील हैं बहुत ही समाज के संरक्षक हैं। अगर ये ना रहें तो ये समझ लीजिए कि बिल्कुल विनाश हो जाए, मगर इस पर कभी कोई सोचता नहीं है। ना तो एडवोकेट के लिए कोई प्रोटेक्शन एक्ट की कब कब बात होती है, उठती है फिर दबती है, उठती है फिर दबती है। राजस्थान में तो लागू कर दिया गया है, बाकी और स्टेट में लागू भी नहीं हो रहा है। मतलब कि वकीलों के लिए विशेषकर कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, और अदर के लिए बहुत सारे होंगे, आरक्षण दे दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा, पर वकीलों के विषय में कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि और सबको ही मालूम है कि जूनियर वकील जो हैं वो कैसे गुजरते हैं, किस रास्ते से गुजर रहे हैं, कैसे कैसे अपना प्रैक्टिस चालू करते हैं और कितने गंभीरता से करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। मगर फिर भी कोई करने वाला नहीं है, इसे खुद लड़ना है। वकील हो तो लड़ना है, अगर नहीं है, नहीं बनना चाहते हो तो मत लड़िए। और जब ये सारी परिस्थितियों को क्रॉस कर जाते हैं, तब लोग कहते हैं अरे वकील फीस बहुत ले रहा है, वकील फीस बहुत ले रहा है। अरे वकील फीस नहीं ले रहा है, उसका वो धर्म बन जाता है। वो निकालता है, ऐसे मुसीबत से निकालता है कि जहाँ पर के अभी जाइए करप्शन की बात होती रहती है। करप्शन की अगर मैं काउंटिंग कराने लगूँ समाज में कितने प्रकार के करप्शन है, तो कोई कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और किसी से कुछ करप्शन ऐसे हैं कि छिपे नहीं, गली गली चालू हैं, हफ्ते में पैसा पहुंच रहा है, मगर वो सब चालू है। और वकील एक ऐसा शख्स होता है कि सब कुछ को, जब कोई आदमी फंसता है उसको उस दरिया से निकालता है, और निकाल करके जब किनारे पे खड़ा कर देता है, तो वही व्यक्ति कहता है अरे इतने दिन लगा दिए, इतने साल लगा दिए, पता नहीं कैसा वकील कर लिए, कैसे क्या कर लिए। कई प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेगी दोस्तों। तो इन बातों को सुनने की क्षमता भी रखिएगा अगर ये इस पेशे में आइएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।